हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के उन सभी स्टूडेंट के बारे में जो इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, सीरियस हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपना ड्रीम पोस्ट को अचीव करना चाहते हैं। उन सभी स्टूडेंट को इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। मैंने काफ़ी मेहनत से रिसर्च करके ये वीडियो बनाई है। इसमें मेरी काफ़ी ज़्यादा मेहनत और समय लगा है, तो आप ये समझो कि आपको वो नहीं करनी पड़ेगी, वो मैंने आपके लिए कर दी है। अब आप देखोगे कि या तो आप अगर आप एग्जाम के टाइम की बात करोगे तो एग्जाम होगा हमारा अप्रैल में। अब आप देखोगे अप्रैल में या तो हमारा 12-15 अप्रैल के आसपास से स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप देखोगे 30 डेज हैं हमारे पास ऑलरेडी। या तो आप इन 30 दिन को गवा दो या इन 30 दिन में इतनी मेहनत कर लो ना कि आपका जो ड्रीम पोस्ट है ना वो आपको मिल जाए, या तो इन 30 दिन को आप गवा दो। तो आप और जो आपने गवा दिया वो कभी वापस नहीं आने वाला। और समय तो ऐसा है ना कि समय को एक बार जो गवा देते ना वो कभी वापस नहीं आता है। तो इन 30 दिन को आप कभी वापस नहीं लेके आ सकते हो। अगर इन्हीं 30 दिन में आप अच्छे से मेहनत कर लोगे ना, अच्छे से अपना जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वेटेज वाइज है, वो सब पढ़ लोगे ना स्मार्ट अप्रोच के साथ, तो आप इन 30 दिन में ही अपना सिलेक्शन ले सकते हो। प्री एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हो। फिर मैं वही आपको बताने वाली हूँ। अब देखो हमारी टारगेट सीरीज में आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो इसमें। सो भाई सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं भाई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। मैथ तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है, रीजनिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है, जीके जीएस भी इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ये तो सबको पता ही है। अब मैं देखो करंट अफेयर की मैं आपको उस बैच में ही पूरी पीडीएफ अपलोड कर दूंगी मंथली वाइज। अब मंथली करंट अफेयर पढ़ लेना, क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे। अब हमको पढ़ना क्या है। अब देखो नोट्स आपको बनाने नहीं है, टाइम नहीं है, नोट्स मत बनाओ। मैंने हैंड रिटन नोट्स बायलैंग्वेज प्रोवाइड किए हैं, आप उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लो। या आपके पास लूसेंट की बुक है, आप लूसेंट से 10 से 12 बार रिवाइज कर लो, वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी कभी नहीं बदलने वाला, ठीक है। बदलता है तो करंट अफेयर बदलता है, स्टैटिक कभी नहीं बदलता। या तो आप जो हैंड रिटन नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं ना बैच में 30 डेज की टारगेट सीरीज में, आप उनको डाउनलोड करो, उनको 5 से 6 बार पढ़ लो, उससे ही आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। और बायलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अगर आप टारगेट सीरीज को ज्वाइन करोगे तो आपको वो सारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको टाइम सेव करना है, जितना जरूरी है उतना पढ़ो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है वो पढ़ो, ठीक है। 30 डेज में हमें भाई करना क्या है, आप ये भी तो देख लो 30 डेज में करना क्या है। आप सभी स्टूडेंट होंगे हमारे साथ, तो बिगनर्स भी होगा, रिपीटर्स भी होगा, तो दोनों स्टूडेंट के लिए। अब देखो 30 डेज में हम पूरा सिलेबस करेंगे। सिलेबस करने का जो सही पैटर्न है, कंसेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन एंड मॉक, तो ये सारी जो पैटर्न है हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर देखिए सिलेबस हमें करना कैसे भाई। सिलेबस करना है जो वेटेज वाइज है, जो वेटेज है इंपॉर्टेंट। अब वेटेज कैसे पता चलेगा भाई, पता कैसे चलेगा एग्जाम में पैटर्न क्या चल रहा है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्मार्ट अप्रोच के साथ सबसे पहले वो पढ़ो जो वेटेज है एंड जो इंपॉर्टेंट है। वो कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही इतनी मेहनत नहीं की, ठीक है। अब देखो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि पढ़ना कैसे भाई। आपको ऐसे पढ़ना, जो लेटेस्ट अभी एग्जाम हुए ना, आरपीएफ एसआई, टेक्नीशियन, जेई और हमारा एएलपी एग्जाम, जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना इस एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं इन सभी एग्जाम की आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी। आप देखोगे जो रेलवे ने इन एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हैं ना, मैथ, रीजनिंग होगा, जीके जीएस हो गया, वही क्वेश्चंस आपको आरआरबी एनटीपीसी में छपे मिलेंगे। कोई कोई शिफ्ट तो ऐसी होगी जो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको उसमें मिलेगा। तो आपको इन सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो अभी लेटेस्ट हुए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इनकी मैं प्रॉपर तरीके से आपको पूरी पीडीएफ अपलोड करूंगी, सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस की। और बाकी एनालाइज करके मैं दूंगी कि कहाँ से क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे गए। अब देखिए, अब आप क्या, आपको पता है काफी सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, हम देखो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, हम वो करेंगे जो एग्जाम में सब छोड़ के आते हैं। मोस्टली स्टूडेंट आप देखोगे वो छोड़ के आएंगे। जैसे हमने अपनी टारगेट सीरीज में डे 1 में जो हमारा कल अपलोड हुआ था, डे 1 में हमने क्या किया, डाटा इंटरप्रिटेशन वाला चैप्टर सबसे पहले किया। जो स्टूडेंट छोड़ के आते हैं हम उसको पहले कर रहे हैं। आप डाटा इंटरप्रिटेशन में देखोगे, इन सभी एग्जाम में आप देख लेना, आपको 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जबकि कंफर्म है कि वहां से क्वेश्चन एक बार को एग्जाम वाला क्या कर सकता है, ज्योमेट्री से क्वेश्चन नहीं देगा, उसका मन नहीं है ज्योमेट्री से नहीं देगा, लेकिन डाटा इंटरप्रिटेशन से आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा।
अब देखो मैं और बाकी सब भी बताने वाली हूँ, जैसे बिगिनर्स है, रिपीटर्स है, उनको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो ये मैथ और रीजनिंग की मैं पूरी 30 डेज में आपको पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगी, साथ में जीके जीएस भी, ठीक है। इनकी सारी आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी प्रॉपर तरीके से। आपको ना तो बुक परचेज करनी है, ना आपको नोट्स परचेज करने हैं, ना ही आपको क्लास कोई पेड कोर्स लेना है। पूरी प्रॉपर तरीके से आपको पूरा स्टडी मटेरियल कंप्लीट उसमें मिल जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टारगेट सीरीज का, ज्वाइन कर लेना। अब देखो, अब हमने इसमें टॉपिक को एनालाइज करना है कि ना रेलवे ने एग्जाम में क्वेश्चंस किन किन टॉपिक से पूछ रहा है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एनालाइज करना है हमको, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा, जब आप इनको आप देखोगे एग्जाम में जो क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, ठीक है। और देखो फिर आपको क्या करना है, जहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, अब आप देखोगे जब आप इन एग्जाम को एनालाइज करोगे इनके क्वेश्चंस, तो आप देखोगे कि इसमें ऐसे बहुत से चैप्टर्स होंगे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जा रहे। आप देखोगे क्लॉक से चैप्टर नहीं पूछा जा रहा, और आप देखोगे नॉन वर्बल रीजनिंग से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। तो वो चैप्टर्स आपको करने नहीं है जहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, आप तो वो करो ना जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगी, अगर आप रिपीटर्स हो चाहे आप बिगनर्स हो, रिपीटर्स हैं तो एक बार आप नज़र मार लेना बस। और नज़र भी मारने की जरूरत नहीं, आप तो वो करो जो अभी लेटेस्ट पैटर्न फॉलो हो रहा है रेलवे एग्जाम में, वो करो बस। वो सब मैं आपको करवाऊंगी, उसकी वो मेहनत मैं करवाऊंगी, ठीक है। और अब देखो बिगनर्स के लिए मैं बता देती हूँ बिगनर्स को क्या करना है। अभी आप सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, अगर आप मिड फेज में होगे, हो सकता है आपने अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर्स कर लिए हो, एडवांस के कुछ चैप्टर्स कर लिए। अब मैं आपसे ये बोलूँगी, आपको पता है एग्जाम में बहुत सी शिफ्ट ऐसी हैं जहाँ में आपको ईजी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ईजी मॉडरेट, ईजी प्लस मॉडरेट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हाई टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो बिगनर्स के लिए मेरा यही कहना है कि आप एक तो पहले तो आप इन्हें एग्जाम को पैटर्न का फॉलो देख लो, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, जो इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा है वो सब कंप्लीट कर लो, ठीक है। और फिर जो क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे वहां तो आपको नजर मारनी नहीं है। हर चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट सीख लो, मैथ रीजनिंग के बेसिक कंसेप्ट तो आप कर ही लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। जरूरी नहीं है कि टफ ही क्वेश्चन करने, हो सकता है आपके शिफ्ट में टफ क्वेश्चन आ ही ना, फिर हो सकता है कि आपने नंबर सिस्टम बेसिक भी ना पढ़ा हो और फिर नंबर सिस्टम से बेसिक ही क्वेश्चन आ गया, परसेंटेज से बेसिक ही क्वेश्चन आ गया, वही आपसे नहीं बना, तो फिर आपको बाद में अफसोस होगा। अगर आप अभी बेसिक कंसेप्ट भी पढ़ लोगे, हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपसे बन जाए और आप अपना एग्जाम अटेम्प्ट करके आओ। तो वही स्मार्ट अप्रोच आपको लगानी है, ठीक है। तो देखो, अगर आप देखोगे अभी आरपीएफ जो कांस्टेबल एग्जाम है आज उसकी शिफ्ट है, आप उसमें देखोगे आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन उसमें वही पैटर्न फॉलो हुआ है, तो वही आपको सारी गाइडेंस आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगी। और मैं कहूँगी अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करो। एंड गाइस, सिर्फ इन 30 डेज तक आप इन टारगेट सीरीज को फॉलो कर लो, डे 1 से लेकर डे 30 तक कंप्लीट जो शेड्यूल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है मैथ रीजनिंग जीके जीएस का, वो फॉलो कर लो। तो मैं आपको पूरी गारंटी दे सकती हूँ कि आपका प्री एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो, जो टारगेट में दिया जा रहा है वो आपको कंप्लीट करना है, कैसे भी करो, बट टारगेट में जो दिया जा रहा है वो कंप्लीट करना है बस। अब देखो, सिलेक्शन लेना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, समय भी देना पड़ेगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देख रखा है, बैच का लिंक भी दे रखा है, आप लोग बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको प्रॉपर तरीके से सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। सो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।